आइए बच्चों, एक ना हेडिंग डाल लो बच्चों, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सुना हुआ है कुछ? फंड बेस्ड, और याद है वो मेडिसिन का स्टॉक कंज्यूम्ड को जैसा करते थे, है ना? वो बातें करते हैं पहले आधा घंटा। ठीक है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, डिटेल्ड बात करेंगे पूरी। आइए पहले तो हेडिंग डाल लो जी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या होता है बच्चों, कुछ सुना हुआ है फंड बेस्ड क्या होता है? सुना है पहले? देखो एक चीज बताता हूं, जैसे सपोज करो एक एनजीओ है, इस एनजीओ को ना बहुत डोनेशंस मिलती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि डोनेशन एक टाइप की होती है। एक डोनेशन होती है, आप किसी एनजीओ के पास गए, आपने देखा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने बोला मैं हर महीने आपको 10,000 दूंगा, आपका बिजली का बिल निकल जाएगा उससे। ये भी तो एक डोनेशन है ना? ठीक है, मैं उस डोनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि एक इंसान ने डोनेशन ही करी है, लेकिन उसने ना कुछ पर्पस अटैच कर दिया उसमें, स्पेसिफिक, है ना? तो वो कुछ फंड रिलेटेड होता था। ठीक है, आपको कोई बेस नहीं चाहिए आपको कि सर पहले क्या बोल रहे फंड, कोई मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ कहानी सुनना, आपको एंट्रीज जस्टिफाइड लगेंगी। तो एक इंसान है, मान लो मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक एनजीओ को डोनेट करा 1 करोड़ रुपया। जब एक इंसान डोनेट करता है, वो बताता है कि आप इसका क्या करो, या आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों हो सकता है। वो बोले कि आपकी मर्जी है, और दूसरा ये है कि वो बोले कि मैं ये चाहता हूं कि आप एनजीओ चला रहे हो, जैसे मान लो ये सीनियर सिटीजन के लिए चला रहे हैं। ठीक है जी, ये एनजीओ क्या है कि जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, तो इस मिस्टर ए ने बोला कि मैं ना आपको 1 करोड़ डोनेट करता हूँ, आपको क्या बनाना है, पर्पस बना दिया इसका। पर्पस है आप इसके लिए इससे क्या बनाइए, बिल्डिंग बनाइए। समझ रहे हो? क्या पर्पस अटैच हो गया इसके साथ? ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आगे की कहानी तो अलग बात है। जैसे ही इसके पास 1 करोड़ आएंगे, ये एंट्री क्या डालेगा एनजीओ? बैंक टू, अच्छा अब ये इनकम मानू या ये लायबिलिटी मानू? लायबिलिटी। समझ रहे हो? इनकम होता है मेरे डे टू डे खर्चे के लिए कोई पैसा दे जाता ना, तो मैं उसको इनकम मान लेता। इन लो जी हर महीने आएंगे 5,000 रुपये देंगे आपको, आपके डे टू डे खर्चे हो रहे हैं, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ आपको बिल्डिंग बनानी है। तो बैंक टू बिल्डिंग फंड। नॉट नेसेसरी ऑलवेज फंड होता है, आप सिर्फ डोनेशन डाल के भी बैलेंस शीट में डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक कॉन्सेप्ट है बस कि भाई फंड के नाम से आ गया। कितने रुपए आएगा बच्चे? 1 करोड़। मुझे बताइए ये एंट्री सबको क्लियर है? अब हुआ क्या, एनजीओ के पास 1 करोड़ आ गए। अब एनजीओ से 1 करोड़ का क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन होगी जी, स्टार्ट होगी, बिल्डिंग बनेगी। बिल्डिंग बन गई सर, 1 करोड़ की बनी है, क्या एंट्री डालूं? बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करूं? टू बिल्डिंग फंड। अगर मैं टू बिल्डिंग फंड कर रहा हूं तो लायबिलिटी दोबारा बढ़ गई। एग्जैक्टली, टू बैंक। भाई बिल्डिंग फ्री में बन रही है क्या? समझ रहे हो? वो आप उधर जा नहीं रहे, भाई पैसा लग रहा है भाई बिल्डिंग बनने का। बिल्डिंग टू क्लियर है जी? चलिए, अब मिस्टर ए ने, अच्छा अब एनजीओ ने बोला कि सर आपने बोला था ये बिल्डिंग बनानी है, ठीक है हमने बिल्डिंग बना भी दी, तो इसका करना क्या है? तो मिस्टर ए ने बोला कि आपको ना, आप इसको लेट आउट कर दो टू आउटसाइडर्स। उसने कहा सर ये कैसी हेल्प हुई सीनियर सिटीजन की? आप तो कह रहे थे बिल्डिंग बनानी है, और वो बिल्डिंग हमें लग रहा था कि किसके लिए यूज होगी, सीनियर सिटीजन, और वो क्या कह रहे हैं, लेट आउट कर दो इसको बाहर के लोगों को। और मिस्टर ये कह रहे हैं इससे जो भी पैसा आएगा ना, उससे सीनियर सिटीजन का मेडिकल का खर्चा, समझ रहे हो, उनका कुछ भी खर्चा है, खाने पीने का, भाई मैं आपके लोग आपको एक सोर्स दे रहा हूं हमेशा के लिए।
समझ रहे हो, क्योंकि रहने की जगह उनके पास ऑलरेडी थी। मैंने कहा एक काम करो, मैं पैसा दे रहा हूँ 1 करोड़, इससे बिल्डिंग बनाओ, इसको किराए पे चढ़ाओ, जिसको चढ़ाना है, पूरा कमर्शियल पर्पस चलाओ इसको, लेकिन उससे जो पैसा आएगा वो पैसा सीनियर सिटीजन के वेलफेयर पे लगना चाहिए। हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो बेसिकली मिस्टर ए कह रहा है, मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं, इतनी कहानी की वैसे वो नहीं होता, बस ये है पर्पस बिल्डिंग है, और उसको आप लेट आउट किसको कर दोगे? लेट आउट टू आउटसाइडर, और जो भी इनकम जनरेट होगी विल बी यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर आपको थिएटर बनाना है बिल्डिंग में, थिएटर बनाओ, आपको रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट को जो करना करो, लेकिन उस बिल्डिंग से अब जो इनकम जनरेट होगी वो सीनियर सिटीजन के लिए यूज होना चाहिए। हो सकता है ना सर जी? अब आप मुझे बता दीजिए कि इन्होंने इस बिल्डिंग को किराए पर दे दिया और इनको इनकम हो गई है जी, इससे इनकम हो गई है 40 लाख रुपए की साल से। तो एनजीओ को इनकम हो गई है, अब क्या एंट्री डालेगा एनजीओ? गुड, बैंक अकाउंट डेबिट 40 लाख, क्रेडिट क्या करूं? 2। ठीक है, इसी रास्ते चलते हैं सर। बैंक में 40 लाख आया, रेंटल इनकम है, 2 रेंट कर दिया, रेंट को कहां डाल दोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालोगे तो सरप्लस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा भाई, इनकम हो रही है ना तेरी, तो सरप्लस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सरप्लस बढ़ जाएगा तो सरप्लस कहाँ जाके ऐड होगा? कैपिटल फंड में। ले दे के बात ये है, लायबिलिटी साइड का कैपिटल फंड बढ़ रहा है। ये दिख रहा है आपको बात? मैं आपको ये कह रहा हूं आप डायरेक्ट डाल दो, कहां पे? कैपिटल फंड। नहीं भाई, बिल्डिंग, क्योंकि ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है ना, ये कहता है कि एनी इनकम फ्रॉम दिस फंड will be added in the fund directly rather than showing it in the income and expenditure। सीधा फंड बढ़ा दो रे, वो बात तो वही है, रास्ता तो वही चल रहा है। समझ रहे हो? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो भी इनकम फ्रॉम फंड है विल बी एडेड, इनकम फ्रॉम द फंड विल बी एडेड इन बिल्डिंग। क्लियर है बच्चे? हाँ, लाइबिलिटी हाँ, इस पे भी मैं आ जाऊंगा, क्योंकि देखा कि जब इतना बड़ा डोनेशन होता है ना, तो कंडीशन, अब सपोज कर मैं उस एग्रीमेंट में कंडीशन डालूंगा, अगर तुमने ये पैसा यूज ऐसे नहीं करा, तुमको इनकम हो रही है, तुमने सीनियर सिटीजन पे ना लगा के अपने घर ले जा रहे हो, मैं सारा पैसा ले लूंगा तुमसे। समझ रहे? तो इसलिए टेक्निकली ऐसे नहीं होता कि आपको डोनेशन मिल गई। आपको क्या लग रहा है, जो इंसान डोनेट कर रहा है वो कंडीशन नहीं लगाएगा? वो कंडीशन ये लगाएगा, आई हैव टू इंश्योर कि आप उसको उसी पर्पस के लिए यूज करें। अगर आप उसको उस पर यूज नहीं कर रहे, वापस ले लूंगा आपसे अपनी डोनेशन। अब वो डिपेंड करता है, 50% लूंगा, पूरी लूंगा, डबल ले लूंगा, केस कर दूंगा, तो अलग कहानी चल रही है। समझ रहे हो? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, आपको इनकम हो गई, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो बिल्डिंग है या जो भी आप खर्चे करोगे, कहने से आपके एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं इस पूरे कहानी में? एक बात बताओ, बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग पे कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होगा, और ये जो इनकम है इससे सीनियर सिटीजन के भी होने हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके कुछ एक्सपेंसेस हो गए हैं 30 लाख के, 1 साल पे ही फोकस करते हैं अभी, 30 लाख के। मेरे को बताइए, जेब से पैसा चला गया, ये तो मानते हो? 2 बैंक कितना हो गया, और बिल्डिंग फंड कितना हो जाएगा? सर जी ये तो खर्चा है, खर्चे को डेबिट करो। हाँ, तो खर्चे को अगर आप डेबिट करते तो खर्चे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते, उससे आपका सरप्लस कम हो जाता और कैपिटल फंड में कम ऐड होता, तो बात तो वही है ना सर? क्यों जी, सही बोल रहा हूँ ना? एक बार बात कहने की बात ये है, कंक्लूडिंग पॉइंट ये है, जो भी इनकम होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना जाके सीधा कहाँ जाती है? फंड के अंदर ही जाती है। जो भी एक्सपेंस होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना जाके सीधा का सीधा फंड को माइनस कर देता। क्लियर है जी? अच्छा, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, एक्सपेंस फ्रॉम फंड
will be reduced from building fund. कोई भी फंड हो बेटा, प्राइस फंड हो, मेडिसिन फंड हो, जो मर्जी नाम का चल रहा हो। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो क्या आप मुझे ये जितनी भी मैंने कहानी बनाई है, आप मुझे बता सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जा रहा है? एग्जैक्टली कुछ भी नहीं जा रहा। जब कोई इनकम और एक्सपेंस में डायरेक्ट ही नहीं डाल रहा तो क्यों जाएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट और हो गई जी बैलेंस शीट। रिसीट्स एंड पेमेंट में कितना जा रहा है? पहले कितना गया बेटा? पहले 1 करोड़ गया सर, उसके बाद 1 करोड़ खत्म हो गया, 0 हो गया बैलेंस। तो रिसीट्स के अंदर नेट फिगर लिख दूंगा मैं, ठीक है? 1 करोड़ आया, 1 करोड़ गया, फिर 40 लाख आए, तो कितना रह गया? तो नेट यहीं पे 10 लाख लिख दूं। मतलब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूं मस्त तुम्हें। 10 लाख की रिसिप्ट आ गई ना मेरे पास। आ जाओ जरा बैलेंस शीट पर आ जाओ, मुझे बता दीजिए बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने रुपए से दिख रही है? 1 करोड़ से। बिल्डिंग फंड शुरू कितने से हुआ था? उसके बाद क्या करा था सर? जब 1 करोड़ को यूज करा तो इसको माइनस कर दूं? नहीं करते भाई साहब, तो बिल्डिंग डेबिट हो गई थी। लेकिन इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम को मैं प्लस माइनस करता हूं। अच्छा, अगर इनकम होती है तो क्या कर देते? प्लस। वेरी गुड, 40 लाख और माइनस क्या कर दूंगा बेटा? 1.10 करोड़। बोलिए कोई दिक्कत? और रही बात आपको अगर बैलेंस शीट ऐसी अगर दिख जाए, क्योंकि छोटी सी ट्रांजैक्शन है, 10 लाख रुपए बैंक में ही तो है। अगर ओपनिंग 0 है, 10 लाख ड्यूरिंग द ईयर हो गया, तो क्लोजिंग कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख ही तो जा रहा है इधर बैलेंस शीट में, रिसीट्स एंड पेमेंट का कैरेट डाउन ही तो जाएगा। क्यों जी, सही बोल रहा हूँ ना? आपको समझ आया बिल्डिंग फंड की कहानी? एक छोटा सा एग्जांपल बोलूंगा, बिल्डिंग फंड डन है, फिर यहीं से बता दूंगा। बुक के अंदर भी जो एग्जांपल है वो यहीं बता देता हूं अभी। मान लो ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी फंड का चल रहा है। अच्छा सर, अगले साल फंड का बैलेंस कितना होगा? 1 करोड़ 10 लाख। तो मैं तो आपके साथ एक एक्सट्रैक्ट ऐसी अगले केस की बात कर रहा हूं मैं। मान लो ओपनिंग बैलेंस है 100 रुपए का, और इस साल डोनेशन रिसीव्ड है 20, आपको इनकम फ्रॉम फंड हुआ है 15 रुपए, और एक्सपेंस फ्रॉम फंड 150। ओ माय गॉड, मेरा आपसे सवाल है, चलो मैं डेट के साथ बोल देता हूँ। 1/4/2021, ये तो 21-22 में ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव्ड है, 21-22 की ड्यूरिंग द ईयर इनकम है, और 21-22 का एक्सपेंस है। आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड? नेगेटिव आ रहा है ना? कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता बेटा, ठीक है? तो एक नोट सबसे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले, बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड कैन नॉट बिकम नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता सर। तो सर फिर कैसे होगा? जितना भी नेगेटिव है ना, कह सकता हूं तुम्हारे खर्चे की वजह से तो हो रहा है, उसको सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो। समझ रहे हो? दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ओपनिंग है तुम्हारा 100, आपको जो डोनेशन मिली है 20, फिर आपको इनकम हुई, आपने इनकम को ऐड कर दिया, फिर आपको खर्चा हुआ। मैं 150 नहीं लिख सकता, क्योंकि टेक्निकली ऊपर से टोटल कितना बना हुआ आ रहा है? 135। तो बच्चे मैंने इसको 135 ही माइनस कर सकता हूं, और क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? कितने रुपए माइनस नहीं करा मैंने? ₹15 विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर
खर्चे को रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा ना सर, ऐसे 15 को छोड़ तोड़ना दूंगा, खर्चा तो है ना मेरा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो रिकॉर्ड होगा ना सर। ऐसा होता है? प्रैक्टिकली होने के कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर हो तो यही सिस्टम होता है। मतलब पेपर में ना तुम्हारा ये आ सकता है, ये 5 नंबर का है वो, थियोरेटिकली तो है ही। बताइए सबको क्लियर है फंड बेस्ड अकाउंटिंग? अच्छा बाय चांस लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं बस, वैसे तो हो चुका है ये पॉइंट, कहीं पे लिखा नहीं होता, बस ऐसे ही बोल रहा हूं। अगर पता लगता है कि आप कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे, 4 साल हो गए, 4 साल से कर रहे थे, ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन किसी साल में आपने फ्रॉड करना चालू करा, तो क्या जिसने डोनेट करा उसने ये लिखा होगा कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं पैसा वापस ले लूंगा? ऐसा हो सकता है कि वो ये बोले कि अगर तूने इसको मिस यूटिलाइज करा ना, तो मैंने जो तेरे को 1 करोड़ दिया था ना, मैं वापस ले लूंगा। ये भी हो सकता है। वो हो सकता है बोले मैंने जो 1 करोड़ लिया था और जो भी तेरे को इनकम हुई वो भी वापस। ये तो डिपेंड करता है ना सर, ये एग्रीमेंट हम थोड़ा ना डिसाइड करें, मैं तो अकाउंटिंग करनी है। तो मान के चल लो बंदा कह रहा है अगर तुमने मेरा पैसा ले लिया, I mean, अगर तुमने मिस यूज करा तो मैं 1 करोड़ वापस ले लूंगा। आप मुझे बता दो अगर ऐसा हो गया तो आप क्या एंट्री डालोगे? टू बैंक तो होगा ही होगा, जेब से पैसा तो जाएगा, डेबिट क्या करूं? बिल्डिंग फंड। समझ रहे हो? तो कल क्योंकि बच्चे देखो जब तुमको पैसा मिला था तो क्या करा तुमने? बैंक टू बिल्डिंग फंड। जिस दिन तुम इसको वापस कर दोगे, सपोज करो आज मिला और आज ही कोई डिफॉल्ट हो गया, उसने बोला मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, ना बिल्डिंग बनी ना कुछ, इसी एंट्री को रिवर्स कर दो बस। समझ रहे हो? बताइए क्लियर है बच्चे सबको? चलिए गुड। तो सर ये हमारा हो गया सारा का सारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सर इस पर एक क्वेश्चन भी है, चलो देखते हैं, बहुत छोटा सा है वैसे, कर सकते हो, अभी कर लेते हैं। आइए साहब, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है बच्चे, आइए पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड। सर पता नहीं क्या बोल रहे, ठीक है बेटे, मैच का कुछ खर्चा होगा और मैच का फंड है। इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। मेरा आपसे सवाल, ये कौन से साल का बना रहा हूं जी मैं? गुड, 1920। आइए देखते क्या दिया हुआ है। मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या मैं कह सकता हूं ये तो एक्सपेंस है, तो इसको बस मैंने क्या करना है? माइनस करना। सर किस में से करोगे देख लेंगे ना बेटा, आगे क्या बैलेंसेस दे रहा और क्या नहीं दे रहा, समझ रहे हो? तो ये माइनस होगा एक तो। अच्छा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है फंड का? बिल्कुल दिया हुआ है। अगला जो है ओपनिंग है, ओपनिंग कितना है? 30,000। डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड, इसको क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट ऐड कर दूंगा। मुद्दे की बात ये है, ओपनिंग में 55 भी ऐड करोगे और 20 भी ऐड करोगे, कितना बैलेंस आ जाएगा? 1,05,000। पर खर्चा कितने का हो रहा है? तो कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालोगे? ये जो नोट डाला वो बस देख लो, बाकी सॉल्व हो जाएगा आपका। वो यही बोल रहा है, क्लियर है ना? वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, 1,05,000 करके नील कर दिया उन्होंने, और नीचे आपको डिटेल दे रखी है। क्लियर है? वेरी 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 गुड। सर अभी क्या करोगे? बस बेटे अभी एक वो वाली चीज भी कराता हूं, फिर हम आएंगे दोबारा क्वेश्चन पर।